देखें, बेरोज़गार करने को किसी को हक नहीं है, मैं कोई कोर्ट या उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऑलरेडी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी पोजीशन इस पे वाज़ह कर चुकी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा है, कोर्ट से दरख्वास्त की है कि इसको रिव्यू करें। ये बड़ा एक कहते हैं ना, अचानक से एक हज़ारों ख़ानदानों के ऊपर एक बिजली गिरा दी गई है। ये वो लोग हैं जो 96 में निकाले गए थे नौकरियों से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के बेसिस पे, बड़ा क्लियर था ये। और सिंध के लिए थोड़ा सा ज़्यादा रेलेवेंट ये मामला इसलिए है कि इसमें मेजॉरिटी सिंध के लोगों की है, इसलिए कि 96 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब गवर्नमेंट ख़त्म हुई थी और उसके बाद जो हुकूमत आई थी, जिस तरीके से ये हुकूमत, मैंने कहा ना, सिंध दुश्मनी पे उतर आई हुई है, सिंध के लोगों की दुश्मनी पे उतर आई हुई है, उस तरीके से उन लोगों ने लोगों को निकाला था। 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई, हमारी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ये वादा था और हम कहते थे कि शहीद आएगी और रोज़गार लाएगी। तो सबसे पहले हमने सिंध में भी उनको जो निकाले गए थे उनको रखा था। वफाक ने तो एक एक्ट के ज़रिए एक लेजिस्लेशन की, नेशनल असेंबली और सेनेट में उसको पास कराया, बाकायदा कमेटियां बैठी और इन लोगों को बहाल किया गया। और ये आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, ये केस 2011 से चल रहा है, यानी 10 साल केस चला है, तब तक ये काम करते रहे। आखिरी हियरिंग इसकी दिसंबर 2019 में हुई है, यानी 1 साल 8 महीने तकरीबन, और ये लोग काम करते रहे। अब अचानक एक ऑर्डर आ गया कि जी ये सब छुट्टी नौकरी चाहिए। और इसमें कहाँ के लोग हैं? इंटेलिजेंस ब्यूरो, कमिश्नर अफगान रेफ्यूजीज़, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, PTCL, ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन इस्लामाबाद, स्टेट लाइफ, सिविल एविएशन अथॉरिटी, वापटा, सुई सदर्न गैस डिपार्टमेंट, एजुकेशन फेडरल में जो है उनका डिपार्टमेंट उसमें, और ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान, ये मुझे जो पता है। अब आप सोचें, हज़ारों की तादाद में एक जगह से इस वक्त हालत ये है कि मैं आपको बताऊं कि वफाक से 21 ग्रेड में 16 लोग वफाक ने हमें देने, जो एक शेयरिंग फार्मूला है जिसको मैं पूरी तरीके से एग्री नहीं करता हूँ, लेकिन है इस वक्त। और वफाक ने 5 दिए हुए हैं हमें, 11, मतलब उनके पास लोग नहीं है देने के लिए। 20 ग्रेड में 142 लोग उन्होंने हमें, 142 टोटल, 48 वहाँ शॉर्टेज है, मुझे नंबर एग्जैक्टली 48 20 ग्रेड की शॉर्टेज है। आपके पास लोग हैं नहीं और आप बाकियों को नौकरी से निकाल रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ भर्तियाँ करें, वी नीड टू रिक्रूट, आपको नौकरियाँ और देनी है। तो मेरी दरख्वास्त यही होगी हुकूमत सिंध की तरफ से, सिंध के लोगों की तरफ से, और ख़ास तौर पे हज़ारों की तादाद में जो लोग अफेक्ट हुए, हज़ारों की तादाद में ख़ानदान जो अफेक्ट होंगे, उनकी तरफ से कि एक लीनियंट व्यू लें, ये फ़ैसले पे नज़रसानी करें और इन लोगों को नौकरी से ना निकालें। मैं किसी और के बारे में, मैं किसी का स्पोक्समैन नहीं हूँ, वो अपना जवाब खुद दे सकते हैं, लेकिन उनका जो किरदार रहा है, और मैंने यही कहा है ना, मैं अगेन कोई स्पेसिफिक हुए बगैर सिर्फ ये कहता हूँ कि आप जो हमारे साथ, यानी सिंध के साथ एक बड़ी हक तलफी हमारी हो रही है, उसको आप आपस के इख्तलाफात में, मेरे से इख्तलाफात आपके 100 हो सकते हैं, लेकिन आप उसको जस्टिफाई ना करें। मेरी सिर्फ ये दरख्वास्त सबसे है कि सिंध की जो हक तलफी हो रही है उसको आप अपने पर्सनल ईगो, अना का मसला ना बनाएं, उधर आप हमारे साथ रहें। मैं तो असेंबली में जब तकरीर की थी तकरीबन 2 या 3 महीने पहले और वो केस दिया था, तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि सारे लोगों ने मेरा साथ दिया था। उधर एक ऑपोजिशन के मेंबर ने खड़े होकर कहा था कि हम आपके साथ हैं, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद, कुछ घंटों बाद या कुछ दिनों बाद उनका एक नया चेहरा नज़र आ गया। अब मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आप जो हमारे सिंध के लोगों के जेन्युइन इश्यूज़ हैं उसमें आप हमारे साथ रहें,
बाकी सियासत या आपके अपनी पॉलिसीज़ हैं, हमारी अपनी है, पीपल्स पार्टी की अपनी पॉलिसीज़ को सिंध के लोगों ने कबूल किया है। इसी वजह से सिंध के लोग 3 इलेक्शंस, बल्कि हर इलेक्शन में सबसे ज़्यादा वोट और सबसे ज़्यादा सीटें सिंध के लोगों ने पीपल्स पार्टी को दी हैं। तो वो सिंध के लोग पीपल्स पार्टी को एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, दूसरा आपका सवाल था कि कराची की, पूरा कराची एडमिनिस्ट्रेटर सब मौजूद हैं, कोई तफरीक नहीं होगी कि जी इधर कौन रहता है, किसका वोटर है। इंशाअल्लाह ताला हमारी हिदायत, पार्टी लीडरशिप की हिदायत एडमिनिस्ट्रेटर कराची को यही है कि बिला तफरीक आप जब तक इलेक्शन होते और आए नुमाइंदे, हम ऐसा एक मॉडल सेट करके जाएं कि आगे आने वालों को भी मुश्किल हो उससे पीछे हटने में। हम अपने रेवेन्यू कलेक्शंस को इस तरीके से बेहतर करें, आप ट्रांसपेरेंसी लाएं अपने खर्चे में, और जैसे मैंने कहा बिला तफरीक हर एक शोबे की आप मदद करें। अगेन ये जो आपने बता रहे हैं, ये फेडरल मंसूबा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने इसको ज़रूर आगे बढ़ाया था, लेकिन 2013 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फेडरल गवर्नमेंट नहीं है। पिछले 8 साल से फेडरेशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं रही है, और इस वजह से सिंध, ये तो एक मंसूबा आप बता रहे हैं ना, मैं आपको कई मंसूबे बता सकता हूँ जो नहायती डिले हुए हैं और फेडरल गवर्नमेंट ने किए हैं। आपको इरिगेशन में कई और फॉल स्ट्रक्चर्स के हमारे जो सालों से चल रहे हैं, हमारा RBOD का प्रोजेक्ट है वो सालों से चल रहा है, और ये फेडरल गवर्नमेंट जो मैं कह रहा हूँ ना, और ये अगेन मैं कह रहा हूँ, ये सिंध दुश्मनी या सिंध के लोगों से दुश्मनी कोई रूरल तक महदूद नहीं है। मैं ये कराची का जिक्र मैं बात कर देता हूँ। 2000 मुझे अच्छी तरह याद है, 2016 के शुरू में उस वक्त के वज़ीर आज़म आए थे, उन्होंने कहा था मैं कराची को तोहफा दे रहा हूँ ग्रीन लाइन का, और मैं 1 साल में बनाऊँगा। आज 2021 हो गई है, 6 साल हो गए 1 साल को। जब पिछली गवर्नमेंट गई थी अप्रैल 2018 में, वो इस मंसूबे को जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर था वो 80% से ऊपर कंप्लीट कर ली थी उन्होंने। 3 साल इस हुकूमत को आ गए, अब ये कह रहे हैं कि जी बसें आ गई, बसें चढ़ रही हैं, बसें उतर रही हैं, बसें चल रही हैं, अभी बसें शिप पे पहुंचेंगी, अब जहाज़ में आएंगी, फिर बस की लोकेशन देंगे, फिर बस की तस्वीरें खींचेंगे। वो भाई ये तस्वीरें नहीं चाहिए, ये बसें 3 साल पहले आ जानी चाहिए थी हमारे पास। ये है सिंध के साथ दुश्मनी, सिंध के लोगों के साथ, चाहे वो रूरल एरिया से हो, चाहे वो दही सिंध के लोग हो, चाहे वो शहरी सिंध के लोग हो, और उसी पे मैं शोर मचाता हूँ, कहता रहता हूँ। तो ये आपने बताया बिल्कुल मंसूबे जो फेडरल हमारे हैं, और मैंने अभी भी सारी इस पर बात की थी। इस वक्त मैं वही रिपीट करूँगा, उनको अच्छी नहीं लगती मेरी बातें, फिर वो फिर सारे शुरू हो जाते हैं, एक के बाद एक आ जाएगा कि पंजाब में या किसी सूबे का नाम लेना चाहिए, बाकी मुल्क में आप बड़े बड़े शाहराहें बना रहे हैं, आप अरबों के प्रोजेक्ट बना रहे हैं, 35 अरब का एक प्रोजेक्ट है, और हमारे यहाँ आप किसी की गली बना रहे हैं, किसी का सीवरेज लाइन डाल रहे हैं। मैं कल परसों गया था, मैं डिफेंस की तरफ जा रहा था, तो आप अभी आगे देख लें, जो जब आप गिजरी से जाते हैं डिफेंस की तरफ, सनसेट बुलेवार्ड में आने से पहले देखो रोड टूटा हुआ है बीच में। मैंने कहा ये रोड कैसे टूट गया? जो हमने ब्रिज बनाया है उधर, दूसरी तरफ ब्रिज है, जाते हुए मंजूर साहब रोज़ गुजरते होंगे उधर से, ये कैसे टूट गया? पंजाब उससे आगे ये रोड कैसे टूट गया? पता चला कि जी ये कुछ लोगों ने, कुछ MNA MPA की स्कीम थी, और उन्होंने ये रोड जो है वो खोद के और उसको इनकम्प्लीट करके चले गए। 1 महीना, मैंने कल परसों देखा ये। मैंने उसी वक्त एडमिनिस्ट्रेटर साहब को मैंने कहा ये क्या हो रहा है? तो उन्होंने बताया जी कंटोनमेंट के एरिया। मैंने कहा कंटोनमेंट को आप 3 दिन का टाइम दे, 3 दिन में अगर वो सही नहीं करते हम अपने पैसों से सही कराएंगे। इनका काम है उजाड़ना, तोड़ना, हमारा काम है क्या करें? इस तरीके की हुकूमत से पाला पड़ा है तो ये करना पड़ रहा है। इससे पहले तो आपने कहा टेलीमेट्री सिस्टम, ये यही बात है कि डाइवर्ट करके, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ भाई, टेलीमेट्री सिस्टम तो बाद में आएगा ना। आप इस अकॉर्ड को मानने के लिए तैयार नहीं हो, आइन को मानो तो सही ना, फिर कहो कि जी आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, अकॉर्ड, ये मानने के लिए तैयार नहीं है। टेलीमेट्री सिस्टम में हमें कोई एतराज़ नहीं है, जब चाहे लगाएं, जहां चाहे लगाएं। मैं पूरा
खुले आम कहता हूँ, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। हाँ, हम उसको वैलिडेट करेंगे, हम खुद अपना देखेंगे कि वो सही कि नहीं है, लेकिन उससे पहले आप हमारे हक को तो मानो। टेलीमेट्री सिस्टम यही होगा ना कि जी 100 यूनिट पानी आ रहा है, सिंध का शेर उसमें से अगर 40 यूनिट है तो पहले वो 40 यूनिट तो मानो, ताकि मेजर किस चीज़ से करोगे टेलीमेट्री को। तो मेरा जवाब यही कि ये होती हैं चीज़ें डाइवर्ट करने की बातें। आप हमारा हक मानो, और इस वक्त जो भी सिस्टम अवेलेबल है, सिस्टम को बेहतरी में कोई इतने, उस सिस्टम में हमें अपना पूरा शेयर दो। दूसरा, आपने अफ़गान रेफ्यूजीज़ की बात की, बड़ी, और इस पर काफ़ी अनफॉर्चुनेटली फेडरल गवर्नमेंट फिर सूबों को डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं करती इस चीज़ के अंदर। हम तो जो सुनते हैं, मैंने अभी परसों भी सुना था, परसों से आज कोई चेंज हो गई तो मुझे नहीं पता है, कि फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर साहब टेलीविज़न पे कह रहे थे कि जी एक बंदा क्रॉस नहीं करेगा, कोई एक नहीं गया, हर बॉर्डर पे सिचुएशन बड़ी नॉर्मल है, उड़ के तो नहीं आएंगे, आएंगे बाय रोड। और रेफ्यूजीज़ हमें बड़े हर एक के साथ जो भी रेफ्यूजीज़ हैं उनके साथ हमदर्दी है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर ओन पीपल, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन आवर प्रोविंस और इन आवर कंट्री। वफाक की ये जिम्मेदारी है कि वो रेफ्यूजीज़ जो अगर जेन्युइन बोनाफाइड रेफ्यूजीज़ आते हैं तो उनका इंतज़ाम बॉर्डर पे करें। और अभी तो वो क्लेम कर रहे हैं कि एक भी नहीं आए, आप लोग कह रहे हैं, या तो आप उनसे सवाल करें। मैंने फेडरल मिनिस्टर साहब को खुद सुना, उन्होंने कहा कि ये सवाल ही नहीं पैदा होता हमारे हर बॉर्डर पे, बल्कि वो तो कह रहे थे लोग वापस जा रहे हैं। मैंने यही सुना था, वो कह रहे हैं कि लोग वापस जाने के लिए कमर बसता है कि किसी तरीके से हम वापस जाएं। बड़ी अच्छी बात है, हम तो जाते हैं। तो ये चीज़ें उधर से सवाल नहीं, हम एज़ फार एज़ बी ए कंसर्न हमने इस पर सख्त नज़र रखी हुई है। मैंने होम डिपार्टमेंट, पुलिस को हिदायत दी हुई हैं, और मैं उसको वीकली रिव्यू भी कर रहा हूँ। दोबारा मंडे को रिव्यू होगा इसका, ये आशुरे की वजह से इस हफ्ते मैंने रिव्यू नहीं किया, वो मंडे को पोस्टपोन कर दिया, रिव्यू होगा और हम इस पर नज़र रख रहे हैं। मैं बताता हूँ, हाँ बिल्कुल आप कह रहे हैं कि इश्यूज़ हैं इसमें। KMC की जो बसेस की बात करें, एडमिनिस्ट्रेटर साहब बैठे, वो खुद ही उसका जवाब देंगे, मुझे तो पता भी नहीं है ना, बिकॉज KMC पिछले 2 टर्म्स तो कोई और लोग चलाते रहे हैं, हमें बीच में इंटरिम मिली है, और उसमें भी हमारे ऊपर प्रेशर डाल के किसी तरीके से, प्रेशर नहीं डालना कहना चाहिए, कि एक माहौल बना के, हम तो चाहते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटर की पोजीशन मेरे हिसाब से ख़ास तौर पे कराची जैसे शहर के लिए एक पॉलिटिकल ओनरशिप जब तक नहीं होगी, आप नहीं उसको एड्रेस कर सकते, और इसीलिए हमने लीडरशिप ने ज़रूरी समझा, और फिर सलाह मशवरे के बाद हमने मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया। जहाँ तक आपकी बाकी है, तो इस वक्त इस बजट के अंदर हमने तकरीबन 8.5 अरब है, मुझे एक सही 8.5 अरब रुपए रिलीज़, और उसकी जो भी LCs वगैरह वो खुल चुकी हैं। 17 को टेंडर खुला है, जो बता रहे हैं, मुझे एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। और मिनिस्टर साहब उसमें बड़ी कोशिश करें कि वो बसेस कराची के अंदर आ जाएं, और इसी साल के अंदर इंशाअल्लाह ताला आ जाएंगी। मैंने इसका रिव्यू करना है एग्जैक्टली कि कब डेट है, लेकिन हमारा टारगेट यही है कि इसी साल के अंदर 100 बसेस हैं, कितनी है, 200 बसेस हैं, सॉरी 200 बसेस हैं, वो आ जाएंगी। उसके पूरे पैसे एलोकेटेड हैं, पूरे पैसे अवेलेबल है, रिलीज्ड हैं। तो बाकी सिर्फ टाइम, बिकॉज ये बनवा रहे हैं, स्पेसिफिक बसेस है, ऑफ द शेल्फ कोई ख़रीद नहीं सकता इतनी बसेस, इस वजह से वो इंशाल्लाह ताला आ जाएंगी। लेकिन मैं कामरान आपकी इस बात से हूँ कि यस, थोड़ा सा और प्रोएक्टिव इस चीज़ में हमें होना चाहिए। हम जो भी आइनी तरीका है उसको इस्तेमाल करते हैं। ये पानी का इशू भी CCI में पेंडिंग है, अभी से नहीं। ये पानी अकॉर्ड की डिस्ट्रीब्यूशन का मामला अगेन मार्च 2018 से पेंडिंग है, आज 3.5 साल उसको होने लगे हैं तकरीबन। उसमें भी एक रिपोर्ट आ गई थी, अनवर मंसूर खान साहब अटॉर्नी जनरल साहब थे, उनकी रिपोर्ट मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो सिंध का मौक़िफ़ है वो दुरुस्त है, और पानी की डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ 91 के अकॉर्ड के तहत होनी चाहिए। दिसंबर 2019 में आगे, फायर हो सकता है डेट्स आगे पीछे मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, 2019 में दोबारा CCI में तकरीबन उसको मंजूर करके, अगर आप उसके मिनट्स भी जाम खान साहब आपसे किसी वक्त शेयर कर लेंगे, सब ने सपोर्ट की एंड में वो हो गया कि जी एक और कमेटी बना दी जाए। अब उधर
मेरे पास यही ऑप्शन था, या तो वो उसको रिजेक्ट करें या दूसरी कमेटी की तरफ जाऊँ। 1.5 साल से ऊपर हो गए, वो दूसरी कमेटी अपना फैसला नहीं पास की। और मैंने जो सुना है कि वो दूसरी कमेटी अब, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन वो कहती है ये मसला है ही नहीं, ये सियासी बात है। सियासी बात नहीं, मैं लीगल बात है, जिसका लीगल जवाब मुझे चाहिए कि अकॉर्ड के अंदर ये लिखा है और उसके पानी की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होनी चाहिए। तो मैं कोई और बड़ी बात तो नहीं करूँगा, लेकिन हम हर किस्म का अपना कानूनी और आइनी जो भी हमारे पास है ऑप्शंस, वो इस्तेमाल कर रहे हैं और करेंगे। आप लोगों से बात करने की है कि हमें थोड़ा सा एक प्रेशर भी चाहिए कि सिंध के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है वो अगर सब तरफ से आवाज़ उठे। और मैं अपने दोस्त जो इधर के हैं जो बुग़्ज़े मुआविया में अपने हिस्से को छोड़ने के लिए तैयार है, सिर्फ ये कि उनको बुरा भला किस तरीके से सिंध हुकूमत को कह दें, वो ना करें। आप बाकी हमें जो क्रिटिसाइज़ करना है करें, लेकिन आप हमें जो सिंध के इशूज़ है उस पर सपोर्ट करें, ताकि फेडरल गवर्नमेंट को ये एहसास हो कि सिंध के लोगों को आप इस तरीके से नहीं रोन सकते। पहला आपका कि क्या डेटा है, डेटा है बिल्कुल। जब भी हम फैसला करते हैं, पहले सईद एजुकेशन मिनिस्टर थे, बैठ के बाकायदा जो टास्क फोर्स है उसके अंदर डेटा ये बताया जाता है। अभी सरदार शाह साहब हैं, उन्हीं लाइन्स पे चल रहे हैं। होता ये है कि हमने ये देखी है पैटर्न कि जब भी स्कूल्स खोले जाते हैं, खुले हैं पिछले दिनों में, उसके बाद एक स्पाइक आती है। उसका बहुत सिंपल रीज़न है कि बच्चे, अल्लाह ताला का शुक्र है कि अफेक्ट कुछ कम होते हैं इस डिज़ीज़ से, लेकिन जब वो घरों में जाते हैं और छोटे बच्चे के साथ ख़ास तौर पे आप उनके चाहे वालिदैन हो, चाहे उनके दादा दादी और नाना नानी हो, उम्र रसीदा जो उनके बड़े होते हैं, वो सब बच्चों से प्यार भी करते हैं। बच्चे खुद इन्फेक्ट होते हैं, उन पर फ़र्क नहीं पड़ता, उनको नहीं पता चलता, लेकिन वो इन्फेक्शन ट्रांसफ़र करते हैं, जबकि और जगहों पे ये ख्याल रखा जा सकता है। तो ये डेटा की वजह से ये सारे फैसले किए जाते हैं। और इस वक्त भी हम क्या कह रहे हैं कि हम सिर्फ, जैसे मैंने अभी शुरू में बताई थी बात, कि ये सॉर्ट ऑफ कंसेंसस या हमारी तरफ से ये बात आ रही है कि हम वैक्सीनेशन पे थोड़ा ज़ोर दें। और ना, जैसे बच्चों को तो वैक्सीनेट नहीं कराना अभी, लेकिन उनके वालिदैन को उसी बच्चे को आने दें जिसके वालिदैन अपना सर्टिफिकेट जमा कराए। बड़ा मुश्किल काम है ये करना, लेकिन ये थॉट है। दूसरा आपने कहा यस, ये एक कंसर्न ना सिर्फ इधर है, माशी तकलीफ़ हर एक को हुई है। जब हम दुकान कोई शौक़ से बंद नहीं कराते, लोग समझते पता नहीं कि, कुछ लोग नहीं समझते, इम्प्रेशन ये दिया जाता है कि हम शायद कोई दुश्मनी पे उतर आए लोगों से और दुकानें बंद करा रहे हैं। मेरा ख्याल है अल्लाह ताला हर एक को जज करेगा। जो स्टेप्स हुकूमत सिंध ने लिए उससे सबसे ज़्यादा कराची के लोगों को फ़ायदा हुआ, सिंध के पूरे सिंध के लोगों को फ़ायदा और पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ है। तो ये उसके देयर इज़ अ कॉस्ट टू एवरीथिंग, देयर इज़ अ कॉस्ट टू इट। और उस कॉस्ट में आप सही कह रहे हैं, अब स्कूल की फ़ीस माफ़ कर दी जाए। हमने बीच में 1-2 किए थे, सईद ने उनको सारों को बुलाया था, टीचर जो स्कूल ओनर्स थे, वालिदैन थे, उनके साथ कुछ बात, लेकिन वो इश्यूज़ अभी तक हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी कि कम से कम बोझ डाला जाए। और इस वक्त हम एक, मैं ये नहीं कहूँगा एडवांस स्टेज पे, इसलिए कि ये अगेन एक एक्सपेंसिव प्रपोज़ल है, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ, इसलिए कि आप स्पेसिफिकली शायद कराची के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं वही जवाब दूंगा कि कराची के लिए हमारी अपार्ट फ्रॉम K4 जो हम फेडरल गवर्नमेंट K4 बना रही है और हम उसका फिर जो ऑगमेंटेशन करेंगे, उसके अलावा हम 2 बड़े प्रोजेक्ट्स, एक ताबेजी से पानी लाने का और एक हम डैम की, वो हम एक एडवांस स्टेज पे पहुंच गए। इंशाल्लाह ताला उसको हम देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन का जहाँ तक ताल्लुक़ है, यस प्रॉब्लम्स हैं। ओवर द ईयर्स लोगों ने प्रॉब्लम्स क्रिएट किए। अभी जो पाइपलाइन ये ज़ेर ज़मीन जारी होती है, उनसे बेताशा याम खान रहे हैं मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट के, कई चोरी होती हैं। कितने इन्होंने पकड़े, उसके बाद दूसरे वज़रा आए उन्होंने पकड़े, लेकिन एक
माहौल ऐसा क्रिएट किया हुआ है कराची में, तो हम इन सारी चीज़ों को एड्रेस करने के लिए एक प्लान है जिस पे हम काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला फ़र्क आप देखेंगे बोथ सप्लाई में, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन में और लॉसेस को कम करने में। इन तीनों एरियाज़ की तरफ हम डैम्स की पोजीशन इस वक्त जाम खान क्या है तरबेला की मुझे नंबर्स हैं, लेकिन स्पिलवेज विलवेज तो नहीं खुलते, स्पिलवेज तो बात की बात है। आपके डैम जो है 30 सितंबर तक भर जाएं और ख़रीफ के लिए आप रबी के लिए आपके पास पानी हो तो बड़ी बात है। और ये एक बड़ा, जो लोग डैम की बातें करते हैं ना, उनके लिए अब मैं हमेशा कहता हूँ, नहीं बड़ा, हमारे पास कौन से डैम है इस वक्त बड़े, तरबेला है, मंगला है, ये 2 बड़े डैम हैं हम। और आपके पास पानी ज़्यादा ख़रीफ में आता है ना, ये कहते हैं जी 3 महीने बहुत पानी आता है और उसके बाद नहीं आता। क्या तरबेला की आज क्या है हाइट, वो लेवल 1541, 1550 इसकी फुल वैली होती है, 1232 उसकी शायद है, या कितनी है मुझे याद नहीं, इस वक्त सही भूल गया हूँ पुराने। मेरा सवाल यही है आपसे, ये 2 डैम नहीं भरे जा रहे, लोग प्यासे मर रहे हैं इस वक्त। बदीन में जाके हालात देख लें, मैं जब मेरे भाई ने बात की उधर जोही और दादू और सेवन में हालात देख लें, और आप कह रहे हैं और डैम बनाओ, हवा से भरोगे? मैं तो हमेशा ये कहता हूं, ये तो आपके सामने है ना। इस वक्त लेट से एक तीसरा डैम होता ABCD नाम का, उसमें तो एक बूंद पानी नहीं होती, हवा होती, जब ये 2 नहीं भरे। मेरा ये बहुत सिंपल है, और मैं हमेशा ये कहता हूं, यस पानी सरप्लस आता है, 4थे 5वें साल बहुत ज़्यादा पानी आता है, फ्लड्स आते हैं, एक और जो साइकिल चलता है। तो क्या आप डैम बनाओगे एक बड़ा शानदार, जिसमें आप अरबों डॉलर खर्च करोगे कि 5वें साल उसको भरा जाए? आप नहीं भरोगे ना, आप हर साल भरोगे। अगर आप हर साल भरोगे तो इधर जो इस वक्त पानी की शदीद कमी है उसमें इजाफा होगा। बहुत सिंपल और कुछ भी नहीं है। मैं बताता हूँ ना, लोग बैंक बनाते हैं ना, बैंक होता है कि यार लोगों के पास सरप्लस कैश होगा, उधर जमा करेंगे। अगर सरप्लस कैश ही नहीं होगा तो जमा कौन करेगा? इधर सरप्लस पानी नहीं है, पानी की शॉर्टेज है, इसलिए डैम नहीं बन सकते। बाकी जो कुछ आप कहानियाँ आपने देनी है, अगर आपको अपनी स्कीमें बनाने के लिए एक अच्छी पिक्चर देनी है तो आप दे दें, आप मुझे सेल नहीं कर सकते ये अपनी चीज़।